नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औसत द्रव्य परिचय पढ़ रहे थे और औसत द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं यूनानी औषधीय प्लांट्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने अंजवार पढ़ा था, उससे लास्ट लेक्चर में हमने मुनका के बारे में अध्ययन किया था। और इस लेक्चर में हम जानेंगे जो अंजीर यानी जिसको हम फिग ट्री भी बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे इसके जो उत्पाद रहते हैं, जो इसके प्रयोज्य अंग रहते हैं, जिनको यूनानी में एज औषधि हम काम में ले सकते हैं। तो अंजीर जो यूनानी का और आयुर्वेद का एक इम्पोर्टेंट प्लांट है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पे आपको प्लांट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे वानस्पतिक विवरण, यानी इसको हम लैटिन में बोलते हैं फिक्स कैरिका। एक मध्यम आकार का परमपति वृक्ष है जिसकी हाइट लगभग 15 से 20 फीट ये ऊंचा रहता है। आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट 20 फीट तक रहती है। इसकी पत्तियां चौड़ी, अंडाकार, लगभग 3 से 5 खंडों वाली रहती हैं। ऊपर से चमड़े जैसी गहरे हरे रंग की और नीचे से रोएदार होती हैं। फल अक्षीय, आमतौर पर नाशपाती के आकार के और रंग में भिन्न होते हैं। इसके साथ ही पकने से पहले जो इसके फल रहते हैं, ये लेटेक्स से चिपचिपा होता है। हालांकि अंजीर को एक फल माना जाता है, वास्तव में ये एक फूल है। और इसके बीज रहते हैं, ये आकार में बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। इसके पौधे का जो लेटेक्स यानी जो दूधिया होता है वो सफ़ेद होता है। इसमें जो फिसिन नामक एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जिसकी वजह से इसको यूनानी औषधियों के रूप में काम में लिया जाता है। ये जो फिग ट्री हैं, ये एशिया माइनर के जो कैरिका का ये मूल निवासी है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, तुर्की में, साथ में ही पश्चिम में स्पेन और पुर्तगाल तक ये फैला हुआ है। और भारत, चीन और जापान के कुछ हिस्सों में इसको व्यावसायिक रूप से इसको उगाया जाता है। जो इसका वर्गीकरण है, ये आचार्य और सुश्रुत संहिता में इसको फल्गु भी बोलते हैं, यानी फिग ट्री का उल्लेख विष्टम्बी यानी कब्ज बढ़ाने वाले के रूप में किया है। निघंटु ने इसको अनुलोमन और विबंध हंति के गुणों का उल्लेख किया है, जो कब्ज से राहत दिलाता है। तो इसमें ये एक विवाद है। इसी के साथ ही जो निघंटुकारा और दलहाना और चक्रपाणी जैसे विद्वान हैं, इन्होंने फल्गु को काका डुमरा यानी फिक्स स्पीडा के पर्याय के रूप में इसका उल्लेख किया है। तो ये थे फिग ट्री के वानस्पतिक परिचय के बारे में। अब हम जानेंगे कि फिग ट्री कैसे, हम कौन कौन से रोग में हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो फिग ट्री है, इसके जो स्थानीय नाम है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत में हम इसको बोलते हैं काकोदुम्बरिका, मंजूल, फल्गु फलम, साथ में ही अंजीर। तो ये सब नाम हैं इसके संस्कृत में, इसके पर्यायवाची हैं। हिंदी में हम इसको अंजीर बोलते हैं, मराठी में हम इसको अंजरा या बोलते हैं, बंगाली में हम इसको अंजीर, कन्नड़ में अंजूरा, गुजराती में पेपरी, बंगाली में काकाडुमुर एंड बड़ा पायरा के नाम से। साथ में ही मलयालम में हम इसको सिमियाती, तमिल में सिमायती तेनाती, तेलुगु में हम इसको बोलते हैं अंजूरा, मंजी में दी सिमी और अति, पंजाबी में फगारी, अरबी नाम है इसका टिन। साथ ही जो फारसी नाम है वो अंजीर। और इससे पहले हमने जाना था कि इसको हम जो कुल है वो मोरेसी, इसका वंश है वो फिक्स, प्रजाति है वो कैरिका। तो इसी वजह से हम इसको फिक्स कैरिका इसका लैटिन नेम है। तो ये थे पर्याय और इसके स्थानीय नाम। अब हम फिग ट्री के जो
रस पंचक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिग तरीके का जो फिग रहता है यानी अंजीर रहता है, ये रस में मीठा, गुण में गुरु होता है यानी ये पचने में भारी होता है, स्निग्ध यानी लुब्रिकेट करने वाला, स्पष्ट, वीर्य इसका शीतल यानी ठंडी तासीर वाला, विपाक पाचन के बाद इसका जो स्वाद रहता है वो मीठा, और जो इसका क्रियाक्रम रहता है ये तर्पण और पौष्टिक और बल्ले शरीर की शक्ति को बढ़ावा देता है। अनुलोमन यानी आत्तों को आसानी से निकालने में मदद करता है। विबंधम हंति यानी कब्ज को भी ठीक करता है। श्रमहारा यानी थकान से ये राहत दिलाता है। ब्राह्मणी यानी इसको पौष्टिकता देता है। साथ में ही विष्टबंबी यानी कब्ज अत्यधिक उपयोग करने पे हम से कब्ज भी हो सकती है। यकृत उत्तेजक, कामो उत्तेजक, मूत्रवर्धक और दाह प्रशमन है, इसको बताया है। साथ में ही इसके गुण हैं रक्त शोधक, कफ निसार यानी कफ का नाश करता है, वात पित्त बढ़े हुए वात और पित्त को संतुलन करता है। तो इसी प्रकार से जो फिग है इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जिसकी वजह से ये यूनानी हो चाहे आयुर्वेद हो, इसके अंतर्गत बहुत ही बहुतायत में यूज लिया जाता है। इसके जो लेटेक्स होता है इसको मत्स्य त्वचा के छालों, घावों पर भारी रूप से लगाने से इसका उपयोग रेचक और कृमिनाशक के रूप में भी हम कर सकते हैं। इनकी फलों का जो पेस्ट रहता है इसको सूजन, ट्यूमर या जलन पर भारी रूप से लगाया जा सकता है, तो ये दर्द निवारक का भी काम करते हैं। साथ में रक्त स्राव में इसके शहद के साथ फलों का रस आंतरिक रूप से भी दिया जाता है। औषधीय गतिविधियां हैं वो हमने पहले भी बताया, कैंसर रोधी, एंटीऑक्सीडेंट, मधुमेह रोधी, कवक रोधी, जीवाणु रोधी, यकृत रक्षक, सूजन रोधी, ट्यूमर रोधी, एंटन रोधी, साथ में ही जबर नाशक एंड मुटाजेनिक गुण उसमें होते हैं। अंजीर के जो पत्ते रहते हैं, पत्तों में मूत्रवर्धक, मर्दुकारी, मल शामक और कृमि नाशक गुण होते हैं। अब हम जानेंगे अंजीर के जो केमिकल संगठन है या कंपोजिशन है या महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं उनके बारे में। तो इसके अंतर्गत अंजीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, साथ में ही फाइबर, मिनरल्स, थायमीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी एंड डी ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपको प्लांट दिखाई दे रहा है अंजीर का। आयुर्वेद में ये संधिवात, वात रक्त, रक्त विकार, गले में खराश, इन सब में ये उपयोगी होता है। इसके प्रयोज्य जो अंग हैं वो मुख्यतः फल हैं, इसके साथ में इसके पत्ते और जड़ भी हम यूज में ले सकते हैं। इसका उपयोग लगभग 10 से 20 ml, इसका रस तथा पेस्ट के रूप में 5 से 10 ml, इसके जो सूखे मेवे यानी जो अंजीर रहते हैं वो 2 से 3 यूज में लेना चाहिए। और जो अंजीर के योग से बनने वाले यूनानी में जो औषधि है इनका नाम है शरबत अंजीर। और इस प्रकार से हमने अंजीर के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, जिसको फिग ट्री बोलते हैं, जो एक बड़ा पेड़ होता है। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे यूनानी की एक और नई औषधि जिसका नाम है अखरोट, जिसको हम वालनट भी बोलते हैं। धन्यवाद।